दर्शकों, स्त्री का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि वह स्त्री हमें धोखा दे दे तो दोस्तों हमारे साथ में विपरीत परिस्थितियों में छल कपट करे तो ऐसे में दोस्तों हम उस स्त्री से सतर्क हो जाना चाहिए और उससे दोस्तों अपने संबंध तोड़ लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें ऐसे 3 लक्षणों वाली स्त्रियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। वह कभी भी दोस्तों धोखा दे सकती हैं, भले ही वह आपके कितनी भी प्रिय पत्नी क्यों ना हो। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस कहानी को पूरा अंत तक सुनता है वह जीवन काल में कभी धोखा नहीं खाता है। दोस्तों, हम कहानी शुरू करें इससे पहले कि दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखकर जाइएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कहानी के माध्यम से। चलिए दोस्तों कहानी की बात करते हैं। बहुत समय पहले एक प्राचीन और समृद्ध राज्य था जो अपनी अद्भुत वास्तुकला, महान संस्कृति और उदार शास्त्रों के लिए जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, उस राज्य का राजा धीरेंद्र अपने ज्ञान, न्यायप्रियता और शासन के लिए प्रसिद्ध था। वह बचपन से ही दोस्तों धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता था और उसकी प्रजा उससे बहुत ज्यादा अधिक प्रेम भी किया करती थी। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी दोस्तों, उसका गहरा संदेह, विशेष रूप से स्त्रियों के प्रति। धीरेंद्र के पिता दोस्तों वृद्ध सम्राट सुदर्शन भी राज्य के राजमहानस के शासक थे। उन्होंने हमेशा दोस्तों अपने पुत्र को सिखाया था कि सच्चाई और धर्म का पालन करना ही शासक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन दोस्तों अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में सुदर्शन ने एक ऐसी घटना का सामना किया था जिससे दोस्तों उसके मन में स्त्रियों के प्रति संदेह उत्पन्न कर दिया था। एक दरबाजी स्त्री ने उन्हें धोखा दिया था और इस धोखे ने दोस्तों उनके अंतिम समय में उनके मन को गहरे आघात दिया। जी हाँ दोस्तों, पिता के इस अनुभव ने धीरेंद्र के मन में एक गहरी छाप छोड़ दी और उसने यह धारणा बना लिया कि दोस्तों स्त्रियां स्वभाव से ही विश्वासघाती होती हैं। जी हाँ दोस्तों, धीरेंद्र ने युवा अवस्था में ही यह निर्णय लिया था कि वह अपने जीवन काल में कभी किसी स्त्री पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों समय के साथ में जब उसे विवाह का दबाव में महसूस हुआ था तो उसने एक सुंदर और बुद्धिमान युवती वसुंधरा विवाह से कर लिया। वसुंधरा न केवल सौंदर्य की देवी थी बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य और समझदारी ने उसे पूरे राज्य में अद्वितीय बना दिया था। विवाह के बाद दोस्तों धीरेंद्र के मन में उसके प्रति संदेह बड़ा था कि चाहे वह वसुंधरा ने कभी उसे कोई कारण ना दिया हो। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद धीरेंद्र के राज्य में एक अद्भुत घटना घटी थी। एक साधु और जो वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहा था राज्य में आया और उसने धीरेंद्र को एक दुर्लभ और दिव्य मूर्ति भेंट किया था। यह मोती साधु ने अपने तपस्या से पाया था और कहा जाता था कि दोस्तों एक दिव्य मोती भेंट किया था और यह मोती साधु ने अपनी तपस्या से पाया था और कहा जाता था कि यह मोती किसी भी व्यक्ति की सच्चाई और ईमानदारी को जांचने में सक्षम रहता था। यदि कोई व्यक्ति इसे छूता था तो उसके मन में कपट या छल आता था तो मोती तुरंत अदृश्य हो जाता था। यह मोती सम्राट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि यह उसके विश्वास और धार्मिकता की परीक्षा लेने का सबसे उपयुक्त साधन था। धीरेंद्र ने दोस्तों इस मोती को बहुत सहेज कर रखा था और इसे अपने खजाने का सबसे बड़ा रत्न माना था। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या वसुंधरा इस मोती की परीक्षा में खरी उतरेगी? क्या वह बाकी स्त्रियों की तरह उसे धोखा देगी? धीरेंद्र का मन अपने संदेह में उलझा रहा था और एक दिन उसने भी दोस्तों निश्चय किया कि वह इस मोती के माध्यम से रानी की निष्ठा की वजह से अपनी रानी की निष्ठा की परीक्षा करेगा। उसने एक दिन वसुंधरा को बुलाया था और कहा था दोस्तों कि रानी, यह मोती हमारे राज्य का सबसे बड़ा खजाना है। क्या मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे अपने पूरे दिल से संभाल कर रखोगी। लेकिन ध्यान रखना देवी कि इस मौसी की खासियत यह है कि यह केवल उन्हीं के पास रह सकता है जिनके मन में कोई छल या कपट नहीं होता है। यदि तुम्हारे दिल में जरा सा भी कपट होगा तो यह मोती गायब हो जाएगा। वसुंधरा ने मोती को बड़ी श्रद्धा और जिम्मेदारी के साथ लिया था। उसके लिए यह मोती न केवल सम्राट का खजाना था बल्कि उसके विश्वास का प्रतीक भी था। उसने इसे अपने कक्ष में रख दिया और हर दिन इसे ध्यान से देखती। कई महीनों तक मोती पूरी तरह से सुरक्षित रहा और धीरेंद्र ने भी दोस्तों देखा कि रानी ने उसका ध्यान बखूबी रखा था। फिर भी उसके मन में यह संदेह बना रहा कि शायद एक दिन रानी की सच्चाई सामने अवश्य आएगी। समय बीतता गया दोस्तों। रानी हर दिन मोती की देखभाल करती थी
लेकिन धीरे धीरे करके उसके जीवन काल में कुछ अजीब बदलाव आने लगे थे। वह महसूस करने लगी थी दोस्तों कि सम्राट उससे दूरी बना रहा है और उसके प्रति संदेह का भाव प्रकट कर रहा है। उसने काफी बार धीरेंद्र से इस बात के बारे में पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन सम्राट हमेशा कोई न कोई बहाना बना करके बात टाल दिया करता था। वसुंधरा समझ गई थी दोस्तों कि सम्राट का मन अब पूरी तरह से संदेह में डूब गया है और यह मोती उस संदेह का प्रतीक बन गया है। फिर एक दिन अचानक वह मोती गायब हो गया था। वसुंधरा जब अपने कक्ष में गई तो दोस्तों उसने देखा था कि मोती वहां नहीं था। उसे यह देखकर अत्यंत हैरानी हुई कि क्योंकि उसने इसे हमेशा सुरक्षित और अपने नियंत्रण में रखा था। उसने तुरंत महल के सेवकों से पूछा था कि लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम था। वह बहुत चिंतित हो गई थी क्योंकि उसे मालूम था कि यह मोती सम्राट के लिए कितना ज्यादा महत्व है। जब भी धीरेंद्र को यह समाचार मिला तो उसका गुस्सा दोस्तों 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने तुरंत वसुंधरा को बुलाया और क्रोधित स्वर में कहा था, तुमने मोती को खो दिया था, इसका मतलब है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारे दिल में कपट था और यही कारण है कि मोती गायब हो गया। तुमने मेरी निष्ठा और मेरे विश्वास का उल्लंघन किया है। वसुंधरा की आंखों में आंसू थे दोस्तों। उसने अपने आप को बचाने के लिए कोशिश की, लेकिन महाराज, मैंने कभी भी आपके प्रति बेईमानी नहीं की है। मैंने कभी इस मोती का हर संभव तरीके से ख्याल रखा था, लेकिन मैं नहीं जानती कि यह कैसे गायब हो गया है। लेकिन धीरेंद्र ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे दोषी ठहरा दिया। उसके दिल में गहरा संदेह और क्रोध भर गया था और उसने वसुंधरा को अपने महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। रानी का दिल टूट चुका था दोस्तों, लेकिन उसके दिल धीरेंद्र के आदेश का पालन किया और महल छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, वह उससे ढूंढ ही रही थी जिसने अपने पूरे दिल से मन से चाहा था। महल से निकलने के बाद दोस्तों वसुंधरा ने अपने जीवन काल को एक साध्वी के रूप में जीने का निश्चय किया था। वह एक छोटे से गांव में जाकर रहने लगी, जहां उसने गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी शुरू की। वह हमेशा दूसरों के दुखों को दूर करने की कोशिश करती और उन्हें सिखाती कि जीवन काल में सच्चाई और प्रेम ही सबसे बड़ा खजाना है। उधर दोस्तों धीरेंद्र का मन धीरे धीरे शांत हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन बना रहा था। उसे एहसास हुआ कि रानी के बिना उसका जीवन अधूरा है। वह हर दिन उस मोती के बारे में सोचता और उसे अपनी भूल का आभास भी होने लगता था। उसने महसूस किया कि शायद उसने जल्दबाजी में रानी पर आरोप लगा दिया था। उसका संदेह यही उसके सबसे बड़े रिश्ते को खत्म करने का कारण बना था। कुछ महीनों वर्षों बाद एक दिन धीरेंद्र को खबर मिली कि उसके महल में काम करने वाले एक सेवक ने मोती चुराया था। वह सेवक लालच में आकर मोती को चुराकर भाग गया था, लेकिन किसी कारणवश वह उसे बेच नहीं पाया और पकड़ा गया था। जब वह धीरेंद्र को यह सत्य पता मालूम पड़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत वसुंधरा के पास पहुंच गया। वसुंधरा अब एक साध्वी बन गई थी और उसने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया था। धीरेंद्र ने उसके सामने आकर माफी मांगी और कहा था कि रानी, अब मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। मेरा संदेह यही हमारी दूरी का कारण बना था। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? वसुंधरा ने उसकी ओर देखा था और उसकी आंखों में अब भी वह पुराना प्रेम और तरुणांक थी। उसने कहा था कि महाराज, माफी का सवाल नहीं है। जीवन काल में हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता है। लेकिन मैंने हमेशा आपसे प्रेम किया था, लेकिन आपका संदेह हमारे रिश्ते को खराब कर गया। अब मैं इस नए जीवन में संतुष्ट हूँ और मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। धीरेंद्र ने महसूस किया था कि उसने न केवल रानी को खोया, बल्कि उसने अपने सबसे बड़े प्रिय और मूल्यवान रिश्ते को भी नष्ट कर दिया था। वह चुपचाप वहां से लौट आया, लेकिन इस घटना ने दोस्तों उसके जीवन काल में एक गहरी छाप छोड़ दी थी। उसने यह सीख लिया थी कि संदेह सबसे बड़ा दुश्मन होता है और विश्वास ही किसी भी रिश्ते की नींव होता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको जरा सी पसंद आई हो तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक प्रदान बस करना। साथ ही दोस्तों, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं साथ ही फिर ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जय श्री राधे राधे कृष्णा।